अफगानिस्तान की सिचुएशन हम सबको पता है एंड इट्स वेरी सैड टू से द लीस्ट. बट मैं सोच रहा था यार, एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इज इट समथिंग दैट हमें इसके बारे में टेंशन लेनी चाहिए? एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, जब भी ऐसी वॉर टाइप सिचुएशन होती है, हाउ डू स्टॉक मार्केट्स रिएक्ट? मैंने पूरी इसमें रिसर्च किया, जहाँ पे मैंने पास्ट की सारी वॉर्स का लेके यहाँ पे उसका रिसर्च ढूंढी ऑन स्टॉक मार्केट्स. एंड इफ यू लाइक रिसर्च वर्क, ट्रस्ट मी, यू लव दिस वीडियो. आ जाओ. Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor, trainer and mentor in stock markets. And Afghanistan situation, you know it. मैं आपके बारे में क्या बताऊँ? I'm sure you must have watched several videos for the Afghan situation. Generally बहुत scary है. मतलब मुझे खुद ही वीडियो रिकॉर्ड करते हुए ना बड़ा अजीब से कुछ अंदर से एंग्जाइटी सी हो रही है. बहुत टाइम से हो रहा है जब से मैंने न्यूज़ सुनी है. Because just imagine 15th August जब हम सब we are celebrating our Independence Day, we are happy. उस समय तालिबान had taken over Kabul, जहाँ पे all the political leaders they had fled away of Afghanistan. USA ने $145 बिलियन अफगानिस्तान में डाले थे, इन्वेस्ट किए थे. एज ऑफ नाउ इट्स अज्यूम्ड कि उसका कुछ फायदा नहीं हुआ. इंडिया ने $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी इन अफगानिस्तान एंड एज ऑफ नाउ इट सीम्स उसका भी कुछ फायदा नहीं हुआ एंड ऑल दैट मनी हैज गॉन डाउन द ड्रेन. इट इज़ ट्रूली हॉरिबल. द वर्स्ट थिंग, जो ह्यूमन वायलेशन हो रहा है अफगानिस्तान में, जो अफगानिस्तानीज हैव टू सफ़र बिकॉज ऑफ तालिबानी, एंड ये इकोनॉमिक्स की बात नहीं है. दिस इज़ समथिंग वेरी स्कैरी. एंड यू नो व्हाट आई रियलाइज दैट हाँ, इन आर कंट्री भी बहुत प्रॉब्लम्स है. यू डिसएग्री विद मी ऑन पॉलिटिकल इशूज, आई डिसएग्री विद यू. लोगों में झगड़े हो रहे हैं हमारे देश को लेके, लोगों का देश का फ्यूचर नहीं है. बट कुछ भी बोलो, येस आर कंट्री हैज़ प्रॉब्लम्स, बट दिस इज़ अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर टू मी दैट आई एम थैंकफुल टू बी बोर्न एन इंडियन, टू ब्रीद इन दिस फ्री कंट्री, जो मुझे लिबर्टी दे रहा है अपने व्यूज़ प्रेजेंट करने के लिए इन दिस फ्री कंट्री, इन माई हाउस विच इज़ सेफ. सो प्लीज़, दिस इज़ अ स्मॉल मैसेज टू ऑल ऑफ यू, is that please thank yourself that you're an Indian. And दूसरा, keep all the Afghanistani citizens in your prayers. We can't do anything for them, but उनको अपनी prayers में रखना बहुत ज़रूरी है and I hope you do that. अब बात करते हैं इंडिया की सिचुएशन. अब देखो यार, इंडिया को why does India concern itself so much? सबसे पहली चीज़, बहुत लोग बोलते हैं यार हर्ष, this was a very stupid thing. Why did India invest $3 billion in Afghanistan? I understand this. एक security concerns होते हैं, international security concerns which people like you and me, normal ordinary people do not understand. ठीक है, but इसके लिए करना है to keep a country safe, ये बहुत ज़रूरी है. Now why was the Indian government trying, and I think काफ़ी तक बन गया था, a good relation with Afghanistan. क्यों था? Because Pakistan is a constant threat on India. So having a good relation with Afghanistan, जो पाकिस्तान का दूसरा नेबर है, हमारे लिए बहुत एडवांटेजेस और थोड़ी सेफ सिचुएशन बना सकता है. बट अब सिचुएशन इंडिया के लिए बहुत स्कैरी इसलिए हो गई है बिकॉज कश्मीर में देयर आर ऑलरेडी प्रॉब्लम्स, वी आर हैविंग प्रॉब्लम्स विद चाइना, प्रॉब्लम्स विद पाकिस्तान. अब अफगानिस्तान में तालिबान आ गया है एंड व्हाट रूमर्स है एंड जो हर जगह न्यूज़ में मैं खुद पढ़ रहा हूँ, मेरे पास के फैक्ट्स नहीं टू प्रूव एनीथिंग, दैट पाकिस्तान डज सपोर्ट तालिबान एंड तालिबान डज सपोर्ट पाकिस्तान. एंड ये इंडिया के लिए वी कैन बी इन अ स्कैरी सिचुएशन जहाँ पे वी हैव टू गो टू वॉर इन टू साइड्स ऑफ द कश्मीर, विच इज़ वेरी वेरी स्कैरी फॉर द एंटायर country. And worst of all, Taliban can be a breeding ground for other terrorist groups which are working towards terrorist activities in our country specifically. So yes, it is very scary. अब ये मैं देख रहा हूँ कि क्या in stock markets as a long term investor should we be worried? How do stock markets react in war time? अब इस पे बात करते हैं. अब हम रिसर्च वर्क शुरू करते हैं. अब मैं क्या करने वाला हूँ, फर्स्ट आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेक द अमेरिकन मार्केट्स बिकॉज अमेरिकन मार्केट्स ट्रेडिशनली वर्ल्ड मार्केट्स में नंबर 1 रहे. ठीक है, उसके बाद हम इंडियन मार्केट्स को भी देखेंगे और मैं शुरू करने वाला हूँ सीधा वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम से. अब आप देखेंगे वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था फ्रॉम 1914 टू 1918 एंड जो मैं पढ़ रहा था दैट 1914 में जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई उसके बाद फॉर 6 months द मार्केट्स गॉट शट. आई डोंट थिंक कि दोबारा पॉसिबल है, बट उस समय द मार्केट्स गॉट शट फॉर डायरेक्ट 6 months. और 1915 में मार्केट्स खुला था और जैसे ही मार्केट्स 1915 में दोबारा खुला, मैं आपको दिखाता हूँ हुआ क्या. आइए, इन द स्क्रीन एज यू कैन सी द मार्केट्स वेंट अप बाय 90%. डाउ जोन्स वेंट अप बाय 90%, जो टिल डेट वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोथ इन डाउ जोन्स है इन 1 single ईयर. काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिला है. ठीक है, एंड आफ्टर द वॉर अगर मैं इसको थोड़ा ग्राफ को लंबा करूंगा तो आप देखेंगे येस मार्केट्स केम डाउन. उसके बाद मार्केट्स और आगे गए और ऊपर गए, उसके बाद तो मार्केट्स ऊपर ही भागते चले गए एज यू कैन सी हियर. अब बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 2 की. नाउ वर्ल्ड वॉर 2 वॉज फ्रॉम 1939 टू 1945. ठीक है, अब जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ था तब क्या हुआ था आप देखते हैं. मैंने एक जैसे ग्राफ आपको दिख रहा है. अब आप मेरा इंडिकेटर फॉलो करो. सबसे पहले 1938 द मार्केट्स फेल. ठीक है, हेविली द मार्केट्स फेल, डाउ जोन्स गिर गया यहाँ पे. क्यों? आई थिंक वो सेंटिमेंट हुआ होगा कि वर्ल्ड वॉर होने वाली है, पीपल वाज एक्सपेक्टिंग इट एंड द मार्केट्स ड्राइव्स ऑन सेंटिमेंट्स. ठीक है,
आफ्टर विच इन 1939 व्हेन द वॉर स्टार्टेड, तो मैं 1939 ला रहा हूँ ये, तो ये जो आपको पीक दिख रही है दिस वन, यहाँ पे दिस वाज 1939 जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई, और उसके बाद अगेन द मार्केट्स फेल डाउन, 1942 में मार्केट्स केम क्रैशिंग डाउन, फिर ऊपर आए ऊपर आए ऊपर आए, 1945 जब वॉर खत्म हुई तो मार्केट्स इधर थे, ठीक है, 1940 1945 इधर थे, तो मार्केट्स ड्यूरिंग द वॉर इटसेल्फ खत्म होती है, एंड इट इज़ वेरी सेफ टू जब वॉर खत्म होने वाली होगी तो पीपल मस्ट बी ओवर ऑप्टिमिस्टिक कि हाँ अब खत्म हो जाएगी, अब सब अच्छा हो जाएगा, इसलिए द मार्केट्स वेंट अप, उसके बाद अगेन द मार्केट्स केम डाउन इन 1947। अब दोबारा लॉन्ग टर्म देखोगे तो आप देखोगे इसके बाद तो मार्केट्स वेंट अप एंड अप एंड अप एंड अप, ये तो हायर बॉटम्स तो हायर बॉटम्स बनते ही गए, तो इट वाज अ मैसिव मैसिव बुल रन। ये हो गई वॉल्ट बॉटम, यू माइट से हर्ष दिस इज टू ओल्ड। इसके लिए एक और हम लेते हैं, लेट्स टेक 9/11। आपको याद है वर्ल्ड ट्रेड टावर्स में जब अमेरिका में टेररिस्ट अटैक हुआ था विच वाज हॉरिफिक, 9/11 हैपेंड इन ऑब्वियसली 9th September 11th September and it happened in 2001. अब see this, in 2001 let's take September 2001, this is September 2000, August September, this is September 2001, September 2001 में markets touched, और ये डाउ जोन्स में आपको दिखा रहा हूँ 13,545, मार्केट सीधा नीचे हिट हुए, उसके बाद मार्केट्स अगेन केम डाउन इन द कमिंग मंथ, सितंबर 2002, मतलब एक साल तक मार्केट्स नीचे ही आते गए, उसके बाद हम देखें मार्केट्स ऊपर गए नीचे आए, यहाँ पे बहुत क्रैश हुआ, दिस वाज February 2009, ये तो चलो 2008 का क्रैश आ गया, सो आई डोंट थिंक 9/11 का इफेक्ट होगा, बट आफ्टर 9/11 इट इज वेरी क्लियर द मार्केट्स ऊपर चले गए थे। अब ये तो हो गए अमेरिकन मार्केट्स, अब इंडियन मार्केट्स को देखते हैं। अब हम एनालाइज करते हैं इंडियन मार्केट्स को। अब सबसे पहले कारगिल वॉर हुई थी फ्रॉम मई 99 टू जुलाई 99। अब स्क्रीन पे देखते हैं सेंसेक्स कैसे रिएक्ट किया था, आ जाइए। अब आप देखेंगे दिस इज द ईयर 1999, जैसे आप देख सकते हैं दिस वाज मई 99 जब वॉर शुरू हुई थी, मई 99 से मार्केट्स वेंट अप 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 ऊपर गए रहे, फिर आई थिंक यहाँ पे वॉर का डिक्लेयर हो गया था, मार्केट्स केम डाउन एंड जुलाई 99 तक मार्केट्स ऊपर। मैं आप खुद देखोगे कारगिल वॉर दैट हैपेंड, मार्केट्स उसमें ऊपर गए हैं, और अगर मैं आगे इसको अगर मैं थोड़ा ब्रॉड करूंगा, उसके बाद मार्केट्स हैव वेंट अप अप एंड अप एंड अप एंड अप, तो कारगिल वॉर वाज इनसिग्निफिकेंट फॉर द इंडियन मार्केट्स, और ज़्यादा इसका इफेक्ट था ही नहीं। अब कारगिल वॉर के बाद जो सेकंड बहुत बड़ी कैलेमिटी हुई थी इन आवर कंट्री वाज डेफिनेटली 26/11 जो मुंबई में अटैक्स हुए थे, एंड वी ऑल रिमेंबर इट, एंड इट इज़ ट्रूली सैड इवन नाउ। मतलब अभी भी इफ़ यू थिंक अबाउट 26/11 वो दर्द होता है इधर। अब 26/11 का अटैक हुआ था ऑफकोर्स 26 सितंबर को इन 2008। अब देखिए मार्केट्स में कैसे हुआ था इफेक्ट। अब जब ग्राफ में देख रहे हो ऑन 26, लेट मी ट्राई टू गेट द एग्जैक्ट डेट, 26 सितंबर 2008, यहाँ पे ये आपको कैंडल दिख रही है रेड, मार्केट्स केम डाउन 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 डाउन, बट आप देखोगे दिस केम डाउन इन द 2008 क्रैश। जब मैं पूरा जूम आउट कर रहा हूँ तो पूरे 2008 का क्रैश ही था, तो एग्जैक्टली उसका इफेक्ट क्या हुआ होगा इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से। तो कहना है से कि 26/11 के से पूरा मार्केट क्रैश नहीं, उस समय इकोनॉमी ऑलरेडी बहुत ओवर थी, ओवर बूम थी, एंड बिकॉज ऑफ रियल एस्टेट बस्ट उसका पूरा इफेक्ट इंडियन मार्केट्स में आया था, बट डेफिनेटली मार्केट्स थोड़ा बहुत तो नीचे गया ही था विद द 26/11 अटैक। अब इन चीज़ों से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है, आप देखोगे इन द शॉर्ट रन ना मार्केट्स गेट इफेक्टेड बाय सेंटिमेंट, बट इन द लॉन्गर रन ऑफ टाइम ट्रू फंडामेंटल्स शो अप। तो छोटे टाइम की पीरियड में सेंटिमेंट्स हमेशा इफेक्ट करेंगे। अब स्टॉक मार्केट को किस चीज़ से नफरत है? स्टॉक मार्केट्स हेट्स अनसर्टनिटी। जब भी मार्केट्स अनसर्टन होंगे ना स्टॉक मार्केट्स बहुत खराब रिएक्ट करता है, बट आफ्टर विच जैसे ही मार्केट्स बेटर होते हैं स्टॉक मार्केट्स ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है। बाय नेचर मार्केट्स में ना एक डोमिनो इफेक्ट होता है। डोमिनो इफेक्ट क्या होता है? दिस, इस वजह से आपने देखा कि एक चीज गिरी और सारी चीज गिरती गई टक 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 टक। वैसे ही स्टॉक मार्केट्स में जब मार्केट्स होता है ना इकोनॉमी खराब हो रही है तो लोगों को होता है अरे खराब हो खराब खराब, पूरा डोमिनो इफेक्ट सब ओवरली खराब हो जाता है। और जब होता है कि नहीं एवरीथिंग इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक और दुनिया अच्छी जाएगी तो ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है। एंड जनरली व्हाट इट इज सीन दैट इन वॉर्स और आफ्टर टाइम्स ऑफ अनसर्टनिटी जैसे ही वो ओवर पेसिमिज्म मार्केट्स का खत्म होता है उसके बाद मार्केट्स सीधा ऊपर भागते हैं, जो हमने पिछले सारे केसेस में ऑलमोस्ट देखा है। इसके बाद आता है व्हाट शुड यू डू। इसका मतलब क्या है कि हर्ष अनसर्टनिटी आएगी तो पैसे भर दो मार्केट्स में? नहीं। क्यों? सबसे पहली चीज हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो अनसर्टनिटी कितने टाइम तक रहेगी, कब तक रहेगी, बट दिस वी कैन डेफिनेटली डिसाइड कि वो अनसर्टनिटी में लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाएगा। सो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट्स में हमेशा फूल प्रूफ ही रहती है। कमिंग टू द सिचुएशन इंडिया एंड तालिबान, कि क्या तालिबान टेक ओवर विल इट इफेक्ट इंडिया? विल एज यू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स शुड इट इफेक्ट यू एंड मी एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स? द आंसर इज नो।
वाई? बिकॉज एज ऑफ नाउ सबसे पहली चीज वी आर जस्ट अज्यूमिंग कि दिस कैन हैपन, इंडिया के लिए थ्रेट हो सकता है, ठीक है, विच इज आई थिंक अज्यूमिंग द रॉन्ग वर्ड है, विच इज मोर लाइकली, बट इन रियलिटी हमें बाद में ही पता चलेगा. क्या पता इंडिया और तालिबान कम्स इन गुड रिलेशंस, क्या पता यूएस इंटरवीन्स इन अफगानिस्तान अगेन एंड तालिबान इज मूव, एनीथिंग कैन हैपन, राइट? सो उसके लिए हम अगर अभी से assumption बना के चलेंगे, आई डोंट थिंक दैट सेंसिबल, क्योंकि पॉसिबिलिटीज इनॉर्मस है. एंड जब होगा भी, इट इज वेरी क्लियरली सीन दैट आफ्टरवर्ड्स मार्केट ऊपर ही जाता है. बट जस्ट इमेजिन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 अगर मार्केट्स ऊपर भाग रहा है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 मार्केट स्टिल ऊपर भाग रहा है, तो इट्स वेरी सेफ टू अज्यूम आफ्टर द इंडिया इशू, अगर कोई इंडिया इशू होगा तो, विच आई होप ना हो, मार्केट उसके बाद भी ऊपर ही जाएगा. सो दिस वॉज स्टॉक मार्केट ड्यूरिंग द वॉर टाइम. ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था जब मैंने इसमें पूरी स्टडी की थी. एंड द आउटकम इज दिस, दैट रिलेशन बहुत कम है. शॉर्ट टर्म में फर्क पड़ता है बट लॉन्ग टर्म में फर्क नहीं पड़ता. दिस गोज टू शो दैट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर यू टू मेक. एंड लास्ट क्वेश्चन, क्या इसमें सर SIP करना चाहिए, क्या लमसम करना चाहिए? इसके लिए बेस्ट सिचुएशन हमेशा आपकी SIP ही रहती है. वाई? बिकॉज जब आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हो तो आप ग्राफ में ऊपर भी खरीदोगे, नीचे भी खरीदोगे, आप हर प्राइस में खरीदते रहोगे और आपकी एवरेज बाइंग प्राइस बीच में बन जाएगी. सो विच विल गिव यू मैसिव रिटर्न्स. सो दैट वाज द एंटायर वीडियो. नाउ यू वांट आस्क कि हर्ष ठीक है वॉर का टाइम ठीक है, बट ये तो बताओ कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करें. वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके लिए मैंने पूरी वीडियो बनाई थी ऑन विच इज द बेस्ट सेक्टर टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म. यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट. एंड दैट इज ऑट फॉर टुडे. एंड इफ यू वांट मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस लाइक दिस, जहाँ पे अब मैं स्टडी कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, इफ यू वांट रिसर्च वर्क लाइक दिस, नीचे कमेंट करके बताओ हर्ष वी नीड रिसर्च वर्क. नीचे मुझे कमेंट करके बता देना हर्ष वी नीड रिसर्च वर्क, बिकॉज अकॉर्डिंग टू माई टीम, मेरी टीम बोलती है कि रिसर्च वर्क ज़्यादा सर आपकी ऑडियंस पसंद नहीं कर रही है. बट अगर आपको लगता है कि नहीं आई लाइक रिसर्च वर्क तो मुझे बता दो, सो दैट मेरी टीम को भी बहुत क्लियर हो जाए. और फिर मुझे तो बहुत मजा आएगा रिसर्च वर्क वो वीडियो बनाने में. हाँ ये कर लो पहले. Well guys, that was it for today. My name is Harsh Goela from Goela School of Finance, financially empowering you.